जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है हम लोगों को। इसमें कुछ नियम है। नियम क्या है? किसी भी ये जो अनुपात दिया गया था, ये 6 अनुपात का हमें कुछ न कुछ मान होगा। जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का जो मान होता है वही मान को पढ़ना है। इसी पे आधारित आगे प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके पहले ये 2022 जैसे भी बीता हो, मैं चाहता हूं कि जो 2023 जो है ये तो मेरी ज़िंदगी में बेहतरीन ये वर्ष हो तुम्हारे लिए, मेरा यही कामना है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है कि साइन 0 अंश का मान पूछ रहा। कैसे आया है 0? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। देखो, ये जब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा, आने वाली जो प्रश्नावली है 8.2 ये तुम कर ही नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको याद कर लो, इसको एक बार तुम समझ लो। उसके बाद देखो ना, सवाल अपने आप आने लगेगा। तो मैं यही चाहता हूं दोस्त कि तू समझ ले। जब तक ले समझेगा नहीं तब तक ले कुछ होगा नहीं। समझना बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आया कि नहीं? तो तुम समझो, मैं यही चाहता हूं कि तुम समझो। देखो ना, ऐसे सवालिया का बना हुआ ऐसे खोलो कि कहूँ हटा सवाल में सवाल कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इसको तुम समझो कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। 60 अंश का मान 3/2 होता है। 90 अंश का मान 1 होता है। उसी प्रकार कॉस का आते हैं। कॉस साइन का ही उल्टा कर देते हैं। देखो, उल्टा 90 0 हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, 45 45 ही रहेगा, 30 60 हो जाएगा, 0 90 हो जाएगा। क्रम को चेंज कर देंगे। ठीक है। टेन कहां से आता है? साइन बटा के कॉस तुम पढ़े हो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। तो करेंगे क्या कि साइन के मान में कॉस के मान से जब भाग देंगे 0/1 करेंगे तो मान 0 आएगा। इस 1/2 भागे 3/2 करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/2 भागे 1/2 करेंगे तो 1 आएगा। 3/2 बटे 1/2 करेंगे तो 3 आएगा। और 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, अनंत आएगा। उसी प्रकार ये 3 मूल होते हैं अनुपात। इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक। साइन का व्युत्क्रम होता है और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो दोस्त, साइन का व्युत्क्रम जो कोसेक है, साइन का उल्टा 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत। और यहाँ 1/2 है तो उसी का उल्टा टंगरिया पकड़ के पलट दो। केवल पलटना तो है, कुछ करना नहीं है, पलटना है। तो 1/2 हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा 2/3। 1 का मान 1 ही होगा। उसी प्रकार कॉस का हो जाएगा सेक का 1, इसका 2/3, इसका 2, इसका 2, इसका अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि यदि 0 होता है, तुम बात बच्चा सुन ले कि यदि 0 बटा के कोई अंक होगा तो इसका मान तुम जानते हो 0 आएगा। लेकिन यही 1/0 होगा तो इसका मान अनंत आएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एयरफोर्स में। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द को तुम याद रखो, छोटे छोटे क्वेश्चनों को तुम याद रखो कि कैसे सब हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारे पास एक टेबल है। इस टेबल को तुम्हें याद करना है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस का क्या मान होता है, टेन का क्या मान होता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे याद करोगे। ठीक है। तो दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि कैसे आया है तो मैं बता दूं तुम्हें कि देखो, कुछ करना नहीं है, तुम 0 से स्टार्ट करो। यही मैं बता दे रहा हूं। देखो, 0/4 लिख के इसको करड़ी में लिख दो। 0/4 लिख कर इसको किस में लिख दो? करड़ी में। तो इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें क्या करो, 0 के बाद 1 आता है, 1/4 लिख के इसको लिख दो करड़ी में। करड़ी में लिखा लोगे तो 1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। इसको लिख दो 2 बटा के
4, 2/4, इसको करड़ी में काट दो, 2 कम 2, 2 दूना के 4, करड़ी में 2 बच गया। इसको इसी प्रकार इसको भी करो, क्या 3/4 करड़ी में, तो यदि देखो करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का निकलेगा, 2 आ जाएगा। 1/4 करोगे, सॉरी 4 जब 4 करोगे इसको करड़ी में लिखोगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि यदि इस तरह मान 0/0 से स्टार्टिंग करो, 4 तक जाओ, बट्टे में 4 करके उसका वर्गमूल निकाल दो, आंसर तुम्हारे पास। 0/4 का मान 0, 1/4 का मान 1/2, 2/4 का मान 1/3, कड़ी में 2, कड़ी में 3/4 का मान कड़ी में 3/2 और 4/4 का मान 1। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट है? अरे नहीं होगा यार, पढ़ो तो ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको याद कर लो, इसी का उल्टा कर दोगे कॉस का निकल जाएगा, और कॉस और साइन बटा के कॉस करोगे टेन का निकल के आ जाएगा, उसके व्युत्क्रम को तुम निकाल लेना। ठीक है, तो इससे आधारित अगला जो प्रश्नावली है 8.2 है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उस पर हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पे। आज एक प्रश्नावली को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ये दोस्त अभी मैं तुम्हें बताया हूं कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात यदि तू याद करेगा तब इस सवाल को आसानी से लगा सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है। बस केवल मान को ही रखना है, पुट करना है। तू चाहता है याद कर ले, याद करो जब बताए थे। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है। दोस्त साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। तुम याद करते रहना। कॉस 30 अंश का मान भी लाल यही होता है, साइन 60 का उल्टा कॉस होता है, मतलब 60 का 30 होता है, 30 का 60 होता है, तो 3 कितना हो जाएगा 2, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है दोस्त 1/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। हे मर्दे देख न, कड़ी में 3 में जब भिड़ाएगा तो करड़ी अपने आप हट जाएगी, तो कितना आएगा 3 और 2 दूना के 4, हाँ प्लस 1/2 आएगा कि 4 आएगा ना, 4 ना आएगा जी। जब 4 प्लस बैठाएगा तो जब 4 प्लस बैठेगा तो 3 + 1 ना आएगा। हर 4/4 ढीप ढीप धाए करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। अरे यार देखो एक और फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का मान कितना था वहाँ 60 अंश, कॉस ये बी का मान कितना था 30 अंश। देख लो नहीं विश्वास है तो ए बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस ए, मतलब कॉस ए इंटू साइन बी हो सकता है। इस उधर इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सेम है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 अंश, कितना साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान होता है 1। तुम जो विधि तुम्हें समझ में आवे उस विधि से कर लो। तुम्हारे पास 2 विधियां हैं, एक ये विधि है कि डायरेक्ट याद करो इसको रखो, या तो फार्मूला याद करो केवल इसको मान रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले प्रश्न का ही इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अरे यार कुछ नहीं करना, फार्मूला है। फार्मूला क्या है, केवल मान ही याद करना है। 2 गुणे tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, प्लस तुम्हें पहले ही बता दिए हम कि किसी भी कोण का स्क्वायर नहीं होता, उसके मान का स्क्वायर होता है। तो cos 30 अंश का मान होगा क्या करड़ी में 3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। अरे यार ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 दूना के 4 और माइनस ये करड़ी हट जाएगा 3 दूना के 4, आको डीप डीप धाए, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या क्या बचेगा 2। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा।
क्यों? क्योंकि ये अपने आप कट जाएगा, 30 60 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 45 अंश बटा के sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। cos 45 हाँ बटा के सेक 30 अंश हाँ प्लस कोसेक 30 अंश का मनवा पूछ रहा है। तो देखो ना करेंगे क्या कि cos 45 अंश का मान मुझे मालूम है कितना होता है, 1/2 कुल के बटे सेक 30 अंश का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, इस cos का होता है करड़ी में 3/2 तो हो जाएगा क्या 2/3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान 1/2 होता है तो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई कितना हो जाएगा 1/2 अकुल के बटे 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा के करड़ी में 3 इसका गुणवा इसमें इसका गुणवा ऊपर आ तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 2 गुणे 2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनो 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 सुनो, आ गया। देखो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 बटा के गुणा कर दो, मन है तो गुणा कर दो ना यार, 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 दूना के 6। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है ना? अब 2 तुम कॉमन करना चाहते हो तो कर लो, अन्यथा रहने दो। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। या नीचे में देखो ये तो ये आंसर हो सकता है, या करड़ी में 3 बटा के 2 करड़ी में 2 जब तुम कॉमन करोगे तो बचेगा 1 प्लस करड़ी में 3, ये भी हो सकता है। या इसके कंजुगेट का ऊपर गुणा करोगे तब भी हो सकता है। मतलब जो चाहो तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल बस मान याद करो, cos 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2 होता है, सेक का 30 अंश का मान, cos 30 अंश का उल्टा, cos 30 अंश का मान होता है 1/3 करड़ी में 3/2, इसी का उल्टा 2/3 हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। कोसेक 30 अंश का मान 1/2 होता है साइन का, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 गुणा भाग किए हैं तो इसका आंसर कितना आया है, इतना आंसर आया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? हाँ चलो।